तो उसके लिए हम अफ्तारी तैयार कर रहे थे और उसके साथ हो गया प्रैंक। ये देखे मेरी बेटी का तो चेहरा ही उतर गया है। और ये यम्मी सा मटर पुलाव बना रही है बाप। मैदा इसको बेल के समोसे बनाएंगे, आज दिल कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और सबको जुम्मातुल मुबारक। आज रमज़ान का दूसरा जुम्मा और सब लोग सबके लिए ज़रूर दुआ करें। जो बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत याब करे, क्योंकि इस रमज़ान में हमारे लिए यही था, मेडिसिन हॉस्पिटल के चक्कर। पहले अम्मी नहीं ठीक थी, अम्मा नहीं ठीक, फिर ज़रवा भी बीमार हो गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी थी और आज ज़रवा ने बिल्कुल सोने नहीं दिया। तो आप लोग ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। तो आज उठे हैं, फ्रेश होते हैं, जुम्मा वगैरह पढ़ते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं और हमारे घर आई है एक छोटी नन्ही सी गेस्ट। वो है हमारी भांजी अनाया। तो आज उसकी इफ्तारी के लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी, उससे पूछ के उसे क्या पसंद है। और शहरी भी आने वाला है, तो इसलिए आज कुछ मेन्यू खास होगा। तो मियाँ जी इधर कपड़े वगैरह ढूंढ रहे हैं कि क्या पहनना है, तो देखते हैं उनको कुछ मिलता है कि नहीं पहनने के लिए। मियाँ जी कपड़े ढूंढ रहे थे और जरवा ने कहा कि नहीं भैया, आप लोग बस मुझे तवज्जो दो और मेरी तरफ देखो। और इसके बाबा फुल भागते हुए आए हैं और रूम के मैस को आपने इग्नोर करना है, क्योंकि बच्ची की तबीयत की वजह से ये रूम बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है। तो बट मैं ऐसे छोड़ूंगी नहीं, मैं अभी उठी हूँ, फ्रेश होके रूम भी सेट करते हैं। और आपको कोई सूट मिला है कि नहीं पहनने के लिए? नहीं, मिल गया। तो ये जरवा क्या कह रही है? कह रही है कि आप लोगों ने ये देखे मेरी बेटी का तो चेहरा ही उतर गया है, रात भी सोई नहीं है ठीक से, बुखार है, गला खराब है और जुकाम है। तो खास मेरी गुड़िया के लिए दुआ की दीजिएगा, अल्लाह पाक इससे सेहत तंदुरुस्ती दे। तो चले मिलते हैं जुम्मे की नमाज के बाद। खास दुआओं में याद रखिएगा, मेरी अम्मा का नाम लेके, ज़रवा का लेके, और सब बीमारों के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्त रखे, आमीन। तो जी ज़रवा इधर सो चुकी थी, मैंने नाया कहा बेटा आप इसके पास बैठो, मैं नीचे जाके एक तो फ्रेश हो जाऊँ और दूसरा मैं अफ्तारी का सामान थोड़ा सा कट करके रखा हूँ। मियाँ जी जा रहे हैं जुम्मा पढ़ने। ओके, अल्लाह हाफिज़। कहाँ जा रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं। कहाँ? मस्जिद तो साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो जी ये हूँ मैं, रेडी हो चुकी, हिजाब वगैरह कर लिया, फ्रेश लुक का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे रात की नींद नहीं पूरी तो मुझे तो लगता था कि आज सुस्ती पड़ी रहेगी, बट शुक्र है अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। नमाज वगैरह पढ़ते हैं, दुआ करते हैं सबके लिए, ख़ास तौर पे मैं अपनी अम्मी के लिए और सबको कहूँगी कि मेरी अम्मी का नाम लेके दुआ करें, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और ज़रवा को भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि वो भी बहुत बीमार है, गला ख़राब, बुखार वगैरह ये। तो नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक की तिलावत करेंगे। उसके बाद अगर थोड़ा सा टाइम दिया मेरी बेटी ज़रवा ने, तो फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और फिर हम नीचे जाके देखेंगे कि अब क्या क्या करने वाला है। कुछ काम मैं कर रही हूँ और कुछ रह गए हैं, वो जाके फिर बाद में देखें अब नमाज के बाद। तो ये देखें रूम का मैस काफ़ी हद तक, बल्कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रहा है। और ये तो बच्चों के रूम में मोस्टली साइड टेबल पे आपको यही चीज़ें नज़र आएंगी, तो इसको आपने करना है इग्नोर। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रूम है नीट एंड क्लीन। और जैसे ही मैं ऊपर आई हूँ और मुझे पता चला जी ज़रवा जो है उठ गई है और ये शुक्र है इसमें प्ले कर रही है, खेल रही है। तो ज़रवा इधर कहती है अम्मा मैंने आपके साथ ही रहना, फिर मैंने इसको इधर लिटा दिया। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान पाक की तिलावत भी कर ली और माशाल्लाह से मेरी बेटी ने तंग नहीं किया। और आप लोगों के लिए भी एक टिप है, बच्चे आपके तंग करें ना तो आपने उनको तस्बीह पकड़ा देनी और वो उसी में मगन हो जाते हैं, फिर तंग करना भूल जाते हैं। तो माशाल्लाह से उसके बाबा भी जुम्मा पढ़ के आ गए हैं वो, और उसके बाबा ये देखें खेलियाँ कर रहे हैं। ये देखें ज़रवा अपने पापा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गया और अब उसे लगता है कि कहीं भी जा रहे हैं तो मुझे भी लेके जाए। तो ये देखें जुम्मा मुबारक। कैसे हैं आप? ज़रवा के बाबा आपको कह रही हूँ जुम्मा मुबारक कहते होते हैं। और चलें ठीक है, ओके जी।
तो आज हम तैयारी कर रहे थे इफ्तारी की, बहुत स्पेशल इफ्तारी की, क्योंकि हमारे घर आई है छोटी सी गेस्ट अनाया। तो उसके लिए हम इफ्तारी तैयार कर रहे थे और उसके साथ हो गया प्रैंक। वो गई थी अपने घर मेडिसिन लेने, तो उसने अपने मामू को कहा ही नहीं कि मुझे लेके जाइएगा, तो वो एक बड़ा प्रैंक हो गया। तो अब जी उनके मामू दोबारा गए हैं रोज़े के साथ, उसको लेने आते हैं तो पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था अनाया, बताओ ना ज़रा। तो अब हमने नमाज़ पढ़ी है, नमाज असर पढ़ने के बाद अब माशाल्लाह से बेटी इधर खेल रही है, उसके बाबा कुरान पाक पढ़ रहे हैं और हम तैयारी कर रहे हैं अफ्तार की। अफ्तार में क्या बनता है मैं आपको दिखाती हूँ। अफ्तार में जी ये बनेगी फ्रूट चाट, फ्रूट रखा हुआ है अभी मैं कट करूँगी, और ये है समोसों का मैदा, इसको बेल के समोसे बनाएंगे। आज दिल कर रहा था, उसके लिए आलू बॉयल हो रहे हैं, आलू बॉयल हो जाएंगे तो इधर बन रहे हैं ये, और ये यम्मी सा मटर पुलाव बना रही हैं भाभी, ये भी बहुत मज़े का होने वाला है। और इसके साथ साथ हम बनाएंगे पकौड़े विद चिप। कहाँ से आई हो? क्या हुआ आपके साथ? मम्मी पहले ही चले गए, फिर मुझे लेने आए। और अम्मा नाया को समझा रही थी कि बेटा जब भी कहीं जाते हैं और बड़ों को बताते हैं कि हमने आपके साथ ही वापस जाना है। मैं दवाई ले आवां, ठीक है? तू भी उत्तर के अंदर वार देंगे चुप करके, इंज नहीं करीदा हुंदा, सीधा हुंदा अगले नूं पता होए। सारा कुछ रेडी हो चुका है, ये है समोसे, होममेड पकौड़ा का सामान, चिप्स, और अब मैं फ्राई करने लगी हूँ। और टाइम हमारे पास रह गया ओनली 15 मिनट, और ये है चावल दम पे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये यम्मी सी पकौड़े हैं, और कुछ लीव से बचा, कुछ रोज़े से बच रही है, बस तार हो जाए अब। कौन कौन ऐसे पकोड़े बनाता है कमेंट में बताइएगा। आप लोगों के घरों में ऐसे पकोड़े बनते हैं या सिर्फ आलू के, बैंगन के और पालक के? हम तो ऐसे मिक्स बनाते हैं और ये बहुत मज़े के होते हैं। तो इधर पकोड़े रेडी होने के बाद अब आ रही है फ्राइज़ की, और फ्राइज़ मैं थोड़ी थोड़ी करके फ्राई कर रही थी। और इधर सब घर वालों में मेरे अलावा कोई भी इतनी फ्राइज़ चीज़ें नहीं खाते, और पकोड़ों के साथ साथ मैं मियाँ जी को कह रही थी कि पकोड़ों की शक्ल भी दिखाएं, देखें कितने सो यम्मी यम्मी लग रहे हैं। तो इधर मैंने नाया को कहा बेटा मेरे साथ हेल्प करवा दो, क्योंकि हुसैन भाभी को बहुत तंग कर रहा था, वो उनको देख रही थी। तो नाया ने मेरे साथ बर्तन वगैरह रखवाए। नाया बहुत अच्छी बेटी है, और मेरा मानना है कि बेटियों को आप शुरू से थोड़ा थोड़ा काम का बताएंगे तो वो बड़ी हो के ना तो आपको मुश्किल होगी, जब बड़ी होगी ना तो आपको मुश्किल होगी और ना ही बेटियों को मुश्किल होगी। तो नाया तो वाकई बहुत अच्छी बच्ची है, वो अपनी अम्मा के साथ भी बहुत हेल्प करवाती है, और मेरे साथ भी छोटे मोटे बहुत सारे इसने काम करवाए हैं। हर बेटी को ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि बेटियों का यही तो फ़ायदा होता है। हमारी इस चीज़ को आपने इग्नोर करना है, हमारे पास बड़ा भी है, बस ये मुझे पसंद है इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ, ठीक है। बस अब जी बारी है समोसों की। समोसे फ्राई होने लगे हैं और ये मैंने घर बनाए हैं, सो यम्मी सो डिलीशियस लग रहे हैं। समोसों के साथ साथ ये इफ्तारी में थोड़ा सा टाइम रह गया था, और इधर मेरी हो चुकी थी बस, और मेरा दिल कर रहा था कि अब बस बैठ जाऊं और इफ्तारी हो जाए। तो उम्मीद है मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। और दस्तरखान मुझे शेयर करना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज किसी के पास कम है और किसी के पास ज़्यादा खाने को, और शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इफ्तारी में क्या चीज़ मुझे की लगी।